हाँ तो बच्चे लोग, हम आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ। पिछले क्लास में मैंने 7-8 क्वेश्चन बनवाया था, और जैसा कि मैं बता दूं कि ये जेई के लिए क्रैश कोर्स के लिए डाला जा रहा है वीडियो, इसीलिए इसको थोड़ा फास्ट में हम लोग खींचते हैं और इस पर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डील होगा। आज देखते हैं आज के वीडियो में कितने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ए कोई सेट है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई सेट है जो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x ए का जो एलिमेंट x है वो रियल नंबर है, ये कह रहा है। और कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, यानी ये पूछ रहा है कि 5 होगा या 14, 3, 4 या 3 या 4, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, यानी x का वैल्यू या तो +4 हो सकता है या -4 हो सकता है। अब 2x इज इक्वल टू अगर 6 है तो इंप्लाई दैट x बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब 3 जो है वो इसको सेटिस्फाइड करता है और +-4 इसको सेटिस्फाइड करता है, लेकिन कॉमन चीज कोई नहीं है जो इसको दोनों को सेटिस्फाइड करे। अगर ऐसा कुछ बात है तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू ये दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि एक ही बंदा दो जगह पर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू या तो +-4 होगा या x का वैल्यू 3 होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जब 4 होगा और 3 होगा। आप कहिए तब भी नहीं माने बस सर आपका बात। अच्छा, अगर इसमें 3 रखे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 कभी बराबर होगा 16 के, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अच्छा, इसका वैल्यू इसमें रखे यानी 2 इंटू अगर 4 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 6 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5। इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पर ही बात करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हम थोड़ा लिख दें। कहता है कि S1 और S2 और S3 3 सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें S1 जो दे रहा है, S1 इज इक्वल देन Z सच दैट S2 Z belongs to C real 1 minus I Z greater than equal to 1, और S3 Z belongs to C such that imaginary number Z less than equal to 1। तो कहता है कि फाइंड S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। ये निकालने के लिए दे रहा है, इसका ऑप्शन दे रहा है। ये सिंगलटन सेट है, इसके एक एलिमेंट होंगे, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, इसमें मेनी एलिमेंट होंगे, क्या क्या दे रहा है देखते हैं हम। देखिए, किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि सर जेई का क्वेश्चन जो होता है, जेई जो होता है वो कैसा होता है, टफ होता है कि मतलब एकदम इजी होता है, कैसा होता है। मैंने कहा कि बहुत इजी होता है, इनफैक्ट 11-12 से इजी होता है। अब वो बोला कि सर कैसे, जेई इतना सुनते हैं, वो इजी कैसे होता है। तो जेई कोई बड़ा चीज नहीं पूछता है, पूछता बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन वो इस तरह से मिक्स करके देता है ना कि इंसान के ऊपर से निकल जाए कि सच से कि जेई में क्या क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे ये क्वेश्चन, अभी तो हम सेट पढ़ रहे हैं, और सेट में जो ये क्वेश्चन आया है ये कितने चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है, ये क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाएगा आपको। जैसे यहाँ कहता है कि सेट S1 S2 S3, ये Z है। Z आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही से बिलोंग्स करता है। तो एक तो पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दे दिया है, एक बात पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का दे दिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कितनी सारी बातें इसमें आएगी सोच देखिएगा। पहले हम सॉल्व करते हैं, S1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले S1 को सॉल्व करते हैं। आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, दूसरे पेज में बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर थोड़ी बात कर लेते हैं। कि आपको पता होगा कि Z ऐसे लिखिए या इस तरह से कट कर दीजिए, Z ऐसे भी कर सकते हैं। Z बराबर होता है x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, और x प्लस आई वाई में एक चीज आता है मोड Z।
मोड जेड क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही। ये मोड जेड का कहानी होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स बराबर मोड जेड प्लस। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन किसी ने क्वेश्चन कह दिया कि मोड जेड का स्क्वायर या स्क्वायर न दे, मोड जेड इजकल टू 5, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, तो समझ लीजिए मोड जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 5। अब ये क्या कर सकते हैं, इसको इजकल टू 5, अब इसको स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 5 स्क्वायर। इसका मतलब आपको क्या दिख गया, एकदम से दिख जाएगा कि ये सर्किल बन रहा है, सर्किल बन रहा है जिसका रेडियस क्या है 5 है, और सेंटर कहाँ है, सेंटर 0 0 ओरिजिन पर। अब सर ये क्या सर्कल को घुसा दिए, अब देखिए कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ चले गए, सेट से हम लोग कहाँ आए, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से कहाँ आए, सर्कल पर। तो सर्कल का नियम थोड़ा सा समझ लीजिए। सर्कल अगर हम बात कर ले सर्कल की, तो अगर हम सर्कल की बात करें, ये क्या आ गया सर्कल, सर्कल की बात करें तो आप कितने को पता है कि सर्कल में एक सेंटर होता है और कोई पॉइंट एक्स वाई मान लेते हैं, कोई पॉइंट हम ऐसा मान ले जो एक्स और वाई हो, तो सेंटर को अगर हम एच के मान ले और यहां पर कोई पॉइंट एक्स वाई मान ले, तो अगर इस डिस्टेंस को देखिए, ये डिस्टेंस को रेडियस कहलाता है, आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये क्या हो जाता है, देखिए तो रूट अंडर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल, देन आर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल एन आर स्क्वायर। ये सर्कल का बेसिक फॉर्मूला होता है, एकदम बेसिक है, 11th में पढ़े होंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला, अब जिस दिन एच और के 0 0 हो गया उस दिन ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से जिस दिन जाएगा उस दिन ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा एच के, तो एच और के 0 0 इस दिन हो जाएगा, उस दिन ये इस तरह का रिजल्ट देगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का क्वेश्चन हो गया। तो एक चीज हमने सीखा क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जेड पर वर्क करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, सर्कल निकल के आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर ले पीछे वाले क्वेश्चन पर। तो यहां पर कह रहा है कि x माइनस, अच्छा जेड जब आया तो जेड को हम क्या मान सकते हैं, लेट इतना सब में तीनों में मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि x प्लस आई वाई मान सकते हैं जेड को, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, यानी जेड को हमारा मान सकते हैं, या परमानेंट है, अटल सत्य है। अब फर्स्ट को देखिए जेड माइनस, अब एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और मैं इस क्वेश्चन में ही बता दूं कि z बराबर x प्लस आई वाई, तो ये रियल पार्ट हो गया और i जिसके साथ रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो अगर हमको कोई क्वेश्चन कह दिया कि z माइनस 1 है, इसका मतलब x प्लस आई वाई माइनस 1। अच्छा, सब अपनी जाति को पकड़ना चाहते हैं तो ये रियल पार्ट है और रियल की जाति ये है, इस दोनों को पकड़ाते x माइनस 1 अब प्लस आई वाई हो गया, आई वाई। अब इसका जिस दिन मैग्नीट्यूड मार देंगे उस दिन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पकड़ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसको अगर डायरेक्ट हम लिख दे कि x1 जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट 2, लेस देन इक्वल टू रूट 2। अब इसका मतलब समझ लीजिए सिंपल कि ये बराबर मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए हम बराबर अगर मान ले कि ये जो है यह बराबर है रूट 2 के, ठीक है, रूट अंडर स्क्वायरिंग है, तो स्क्वायरिंग है तो दोनों तरफ, यानी रूट अंडर इतना का स्क्वायर करके कीजिए ना, तो इसका स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें थोड़ा घचपच हो गया, रुक जाइए, इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर समझाते हैं। कहता है कि मोड z माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट 2। चलिए, तो मोड z माइनस 1 अभी देखे हैं कि x माइनस 1 प्लस आई वाई हो जाएगा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट 2।
तो इसको हम x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट के अंदर लेस देन इक्वल टू रूट टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, रूट टू का स्क्वायर 2। अब क्या कहता है कि रेडियस इसका क्या है रूट 2 है, दिख गया ये सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का सेंटर क्या दे रहा है, सेंटर दे रहा है क्या, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू 1, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, जहां सेंटर क्या है एच के है, तो एच के जगह 1 दिख रहा है, के जगह 0 दिख रहा है। अब ये चीज जो आया, अब इसको समझ जाइए कि सेंटर 1, सॉरी, अब इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए बराबर कर ले, लेस देन ग्रेटर देन को भूल जाइए, बराबर कर लीजिए, तब क्या आपको नजर आएगा, देखिए इसमें, इसका मतलब इसका स्क्वायरिंग कर दिया। चलिए, तो अब नजर क्या आएगा कि एक सर्कल जा रहा है, एक सर्कल बन रहा है, इधर बना दे फिगर, एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, सर्कल बन रहा है, चलिए देखिए, यहां ओरिजिन होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर इसका कहां है 1 0 पर सेंटर है सी, तो कुछ इसी तरह का सर्कल बनेगा, क्योंकि ओरिजिन से 1 है तो ओरिजिन से, तो इसका रेडियस जो होगा वो √2 होगा, रेडियस √2 होगा, यानी 1 से तो ज्यादा ही होगा √2, तो √2 इसका रेडियस हो गया। अब क्या कहता है, अब एक बात तो चलाया, अब लेस देन को समझते हैं। लेस देन का मतलब रेडियस तो जो है ना √2 उससे कम, ये इसका वैल्यू जो है, इसका जो पॉइंट है वो √2 रेडियस से कम, यानी इसके इंटरनल पार्ट को डिनोट करता है, पूरे इंटरनल पार्ट को डिनोट करता है। यानी अगर हम कह दें कि ये किसको डिनोट करता है, तो ये पूरे इंटायर सर्कल को डिनोट करता है, इसके अंदर जो भी इसके अंदर होगा सबको डिनोट करता है ये। तो खैर इतना तो बिना काम का हम इसको कर दिए, चलिए कोई बात नहीं है। अब S2 को ले, किसको ले, S2 को, S2 क्या कहता है, रियल, यानी हम बताए हैं कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। तो अगर इसको कर कीजिएगा तो 1 माइनस आई, जेड को क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई माइनस आई एक्स, अब प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा, यानी x प्लस, इसमें i कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स, इसको क्या कर सकते हैं, प्लस y लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब रियल वाला रियल के साथ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी अगर सॉरी थोड़ा सा x प्लस वाई प्लस आई y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या क्वेश्चन में कहता है कि रियल कह रहा है, तो इसका रियल पार्ट तो ये है, ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्योंकि आई जिसके साथ लगा वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब चलिए x प्लस वाई, चलिए इसको देखते हैं, x का वैल्यू जिस दिन 0 रख देंगे y का वैल्यू 1 आएगा, अब y का वैल्यू जिस दिन 0 रख देंगे उस दिन x का वैल्यू 1 आएगा। तो खैर इसको थोड़ा देर के लिए हम छोड़ देते हैं यहां पर ही मानकर S2 को। अब S3 की बात करते हैं। S3 करता है इमेजिनरी z बड़ा लेस देन इक्वल टू 1, तो इमेजिनरी z क्या हो जाएगा, आई वाई लेस देन इक्वल टू 1, यानी y का वैल्यू 1,
अब y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना 0, तो x का वैल्यू 0 और 1 यहां आएगा, कट करके जाएगा, यानी ये 0 x का वैल्यू और y का वैल्यू 1। अब इसको देखिए, y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 0 रखेंगे तो सॉरी 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी ये जो लाइन है ये इस तरह से गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन को इज इक्वल देन 1 लिख सकते हैं, और ये y इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ इरेज कर ले, अच्छा इस फिगर को ही दोबारा ड्रॉ कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, इरेज कर ले। हाँ, ये जो पेन से लिखा हुआ सब इरेज हो गया। चलिए अब हम एक फिगर बनाते हैं। ये ओरिजिन 0 0, ये 1 0, ये 0 1, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहां पर बात होती है कि इस तीनों से, तीनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, जो तीनों से घिरा हो, तीनों इक्वेशन से, इससे भी तो इससे और सर्कल से ये भी पार्ट घिरा हुआ है, इससे ये पूरा पार्ट घिरा हुआ है, ये पूरा पार्ट घिरा हुआ है। अब हम कहेंगे कौन सा पार्ट कह रहा है, तो गौर कीजिएगा, फर्स्ट S1 को देखिए, S1 लेस देन कहता है, लेस देन यानी इस पूरे सर्कल के अंदर देखना है, पूरे सर्कल के अंदर देखना है। अब S2 को आप देखिए, S2 में क्या कहता है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कहने का मतलब इस लाइन के ऊपर, ग्रेटर देन का मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन से नीचे नहीं, तो इस लाइन से ऊपर का मतलब ये पार्ट देखना है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये पार्ट, और यहां भी लेस देन कह रहा है, लेस देन मतलब इसके नीचे, तो इसके नीचे तो ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट आपका जो होगा, ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट पूरा हम इसको देखेंगे। अब कहता है कि इस पार्ट के अंदर कितने कितने पॉइंट है, तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ऑप्शन इसका कौन सा ही होगा, जो ऑप्शन होगा कि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। हाँ तो बच्चे लोग, हम आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ। पिछले क्लास में मैंने 7-8 क्वेश्चन बनवाया था, और जैसा कि मैं बता दूं कि ये जेई के लिए क्रैश कोर्स के लिए डाला जा रहा है वीडियो, इसीलिए इसको थोड़ा फास्ट में हम लोग खींचते हैं और इस पर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डील होगा। आज देखते हैं आज के वीडियो में कितने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ए कोई सेट है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई सेट है जो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x, ए का जो एलिमेंट x है वो रियल नंबर है, ये कह रहा है। और कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, यानी ये पूछ रहा है कि 5 होगा या 14, 3, 4 या 3 या 4, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, यानी x का वैल्यू या तो प्लस 4 हो सकता है या माइनस 4 हो सकता है। अब 2x इज इक्वल टू अगर 6 है, तो इंप्लाई दैट x बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब 3 जो है वो इसको सेटिस्फाइड करता है, और प्लस माइनस 4 इसको सेटिस्फाइड करता है, लेकिन कॉमन चीज कोई नहीं है जो इसको दोनों को सेटिस्फाइड करे। अगर ऐसा कुछ बात है तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू ये दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि एक ही बंदा दो जगह पर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू या तो प्लस माइनस 4 होगा या x का वैल्यू 3 होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जब 4 होगा और 3 होगा। आप कहिए तब भी नहीं माने बस सर आपका बात। अच्छा, अगर इसमें 3 रखे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 9 कभी बराबर होगा 16 के, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अच्छा, इसका वैल्यू इसमें रखे, यानी 2 इंटू अगर 4 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 6 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5। इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पर ही बात करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हम थोड़ा लिख दें। कहता है कि S1 और S2 और S3 3 सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें S1 जो दे रहा है, S1 इज इक्वल देन Z such that,
S2 Z belongs to C, real 1 minus I Z greater than equal to 1, और S3 Z belongs to C such that imaginary number Z less than equal to 1. तो कहता है कि फाइंड S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, ये निकालने के लिए दे रहा है। इसका ऑप्शन दे रहा है, ये सिंगलटन सेट है, इसके एक एलिमेंट होंगे, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, इसमें मेनी एलिमेंट होंगे, क्या क्या दे रहा है देखते हैं हम। देखिए, किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि सर जेई का क्वेश्चन जो होता है, जेई जो होता है वो कैसा होता है, टफ होता है कि मतलब एकदम इजी होता है, कैसा होता है? मैंने कहा कि बहुत इजी होता है, इनफैक्ट 11-12 से इजी होता है। अब वो बोला कि सर कैसे, जेई इतना सुनते हैं, वो इजी कैसे होता है? तो जेई कोई बड़ा चीज नहीं पूछता है, पूछता बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन वो इस तरह से मिक्स करके देता है ना कि इंसान के ऊपर से निकल जाए कि सच से कि जेई में क्या क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे ये क्वेश्चन, अभी तो हम सेट पढ़ रहे हैं, और सेट में जो ये क्वेश्चन आया है, ये कितने चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है, ये क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाएगा आपको। जैसे यहाँ कहता है कि सेट S1 S2 S3, ये जेड है। जेड आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही से बिलोंग्स करता है। तो एक तो पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दे दिया है, एक बात पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का दे दिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कितनी सारी बातें इसमें आएगी, सोच देखिएगा। पहले हम सॉल्व करते हैं, S1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले S1 को सॉल्व करते हैं। आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, दूसरे पेज में बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि Z ऐसे लिखिए या इस तरह से कट कर दीजिए, Z ऐसे भी कर सकते हैं। Z बराबर होता है x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, और x प्लस आई वाई में एक चीज आता है मोड Z। मोड Z क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही? ये मोड Z का कहानी होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में x बराबर मोड Z प्लस। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन किसी ने क्वेश्चन कह दिया कि मोड Z का स्क्वायर या स्क्वायर न दे, मोड Z इजकल टू 5, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट क्या करता है तो समझ लीजिए, मोड Z किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 5। अब ये क्या कर सकते हैं, इसको इजकल टू 5। अब इसको स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 5 स्क्वायर। इसका मतलब आपको क्या दिख गया? एकदम से दिख जाएगा कि ये सर्किल बन रहा है, सर्किल बन रहा है जिसका रेडियस क्या है? 5 है, और सेंटर कहाँ है? सेंटर 0 0 ओरिजिन पर। अब सर ये क्या सर्कल को घुसा दिए? अब देखिए कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ चले गए। सेट से हम लोग कहाँ आए? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से कहाँ आए? सर्कल पर। तो सर्कल का नियम थोड़ा सा समझ लीजिए। सर्कल अगर हम बात कर ले सर्कल की, तो अगर हम सर्कल की बात करें, ये क्या आ गया सर्कल, सर्कल की बात करें तो आप कितने को पता है कि सर्कल में एक सेंटर होता है और कोई पॉइंट एक्स वाई मान लेते हैं। कोई पॉइंट हम ऐसा मान ले जो एक्स और वाई हो, तो सेंटर को अगर हम एच के मान ले और यहां पर कोई पॉइंट एक्स वाई मान ले, तो अगर इस डिस्टेंस को देखिए, ये डिस्टेंस को रेडियस कहलाता है, आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये क्या हो जाता है देखिए, तो रूट अंडर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल, देन आर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल एन आर स्क्वायर। ये सर्कल का बेसिक फॉर्मूला होता है, एकदम बेसिक है, 11th में पढ़े होंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला, अब जिस दिन एच और के 0 0 हो गया उस दिन ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन से जाएगा,
ओरिजिन से जिस दिन जाएगा उस दिन ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा एच के, तो एच और के 0 0 इस दिन हो जाएगा, उस दिन ये इस तरह का रिजल्ट देगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का क्वेश्चन हो गया। तो एक चीज हमने सीखा क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जेड पर वर्क करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, सर्कल निकल के आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर ले पीछे वाले क्वेश्चन पर। तो यहां पर कह रहा है कि x माइनस, अच्छा जेड जब आया तो जेड को हम क्या मान सकते हैं, लेट इतना सब में तीनों में मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि x प्लस आई वाई मान सकते हैं जेड को, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, यानी जेड को हमारा मान सकते हैं, या परमानेंट है, अटल सत्य है। अब फर्स्ट को देखिए जेड माइनस, अब एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और मैं इस क्वेश्चन में ही बता दूं कि z बराबर x प्लस आई वाई, तो ये रियल पार्ट हो गया, और i जिसके साथ रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो अगर हमको कोई क्वेश्चन कह दिया कि z माइनस 1 है, इसका मतलब x प्लस आई वाई माइनस 1। अच्छा, सब अपनी जाति को पकड़ना चाहते हैं, तो ये रियल पार्ट है और रियल की जाति ये है, इस दोनों को पकड़ाते x माइनस 1 अब प्लस आई वाई हो गया, आई वाई। अब इसका जिस दिन मैग्नीट्यूड मार देंगे उस दिन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। पकड़ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसको अगर डायरेक्ट हम लिख दे कि x1 जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू √2, लेस देन इक्वल टू √2। अब इसका मतलब समझ लीजिए सिंपल कि ये बराबर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए हम बराबर अगर मान ले कि ये जो है यह बराबर है √2 के, ठीक है, रूट अंडर स्क्वायरिंग है, तो स्क्वायरिंग है तो दोनों तरफ, यानी रूट अंडर इतना का स्क्वायर करके कीजिए ना, तो इसका स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें थोड़ा घचपच हो गया, रुक जाइए, इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर समझाते हैं। कहता है कि मोड z माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू √2। चलिए, तो मोड z माइनस 1 अभी देखे हैं कि x माइनस 1 प्लस आई वाई हो जाएगा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू √2। तो इसको हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट के अंदर लेस देन इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, √2 का स्क्वायर 2। अब क्या कहता है कि रेडियस इसका क्या है, √2 है, दिख गया, ये सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का सेंटर क्या दे रहा है, सेंटर दे रहा है क्या, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू 1, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, जहां सेंटर क्या है, h k है, तो h के जगह 1 दिख रहा है, k के जगह 0 दिख रहा है। अब ये चीज जो आया, अब इसको समझ जाइए कि सेंटर 1, सॉरी, अब इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए बराबर कर ले, लेस देन ग्रेटर देन को भूल जाइए, बराबर कर लीजिए, तब क्या आपको नजर आएगा, देखिए इसमें, इसका मतलब इसका स्क्वायरिंग कर दिया। चलिए, तो अब नजर क्या आएगा कि एक सर्कल जा रहा है, एक सर्कल बन रहा है, इधर बना दे फिगर, एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, सर्कल बन रहा है, चलिए देखिए, यहां ओरिजिन होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर इसका कहां है, 1 0 पर सेंटर है सी।
तो कुछ इसी तरह का सर्कल बनेगा, क्योंकि ओरिजिन से 1 है तो ओरिजिन से, तो इसका रेडियस जो होगा वो √2 होगा, रेडियस √2 होगा, यानी 1 से तो ज्यादा ही होगा √2, तो √2 इसका रेडियस हो गया। अब क्या कहता है, अब एक बात तो चलाया, अब लेस देन को समझते हैं। लेस देन का मतलब रेडियस जो है ना √2 उससे कम, ये इसका वैल्यू जो है, इसका जो पॉइंट है वो √2 रेडियस से कम, यानी इसके इंटरनल पार्ट को डिनोट करता है, पूरे इंटरनल पार्ट को डिनोट करता है। यानी अगर हम कह दें कि ये किसको डिनोट करता है, तो ये पूरे इंटायर सर्कल को डिनोट करता है, इसके अंदर जो भी इसके अंदर होगा सबको डिनोट करता है ये। तो खैर इतना तो बिना काम का हम इसको कर दिए, चलिए कोई बात नहीं है। अब S2 को ले, किसको ले, S2 को, S2 क्या कहता है, रियल, यानी हम बताए हैं कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। तो अगर इसको कर कीजिएगा तो 1 - i, z को क्या लिख सकते हैं, x + iy ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, x + iy - ix, अब प्लस माइनस माइनस i²y, i² का वैल्यू कितना होता है, i² का वैल्यू होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा, यानी x प्लस, इसमें i कॉमन लेंगे तो y - x, इसको क्या कर सकते हैं, प्लस y लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब रियल वाला रियल के साथ x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी अगर सॉरी थोड़ा सा x + y + i y - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या क्वेश्चन में कहता है कि रियल कह रहा है, तो इसका रियल पार्ट तो ये है, ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्योंकि i जिसके साथ लगा वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब चलिए x + y, चलिए इसको देखते हैं। x का वैल्यू जिस दिन 0 रख देंगे y का वैल्यू 1 आएगा, अब y का वैल्यू जिस दिन 0 रख देंगे उस दिन x का वैल्यू 1 आएगा। तो खैर इसको थोड़ा देर के लिए हम छोड़ देते हैं यहां पर ही मानकर S2 को। अब S3 की बात करते हैं। S3 करता है इमेजिनरी z बड़ा लेस देन इक्वल टू 1, तो इमेजिनरी z क्या हो जाएगा, i y लेस देन इक्वल टू 1, यानी y का वैल्यू 1। अब y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना 0, तो x का वैल्यू 0 और 1 यहां आएगा, कट करके जाएगा, यानी ये 0 x का वैल्यू और y का वैल्यू 1। अब इसको देखिए, y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये जो लाइन है ये इस तरह से गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, x + y = 1, ये लाइन को इज इक्वल देन 1 लिख सकते हैं, और ये y = 1। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ इरेज कर ले, अच्छा इस फिगर को ही दोबारा ड्रॉ कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, इरेज कर ले। हाँ, ये जो पेन से लिखा हुआ सब इरेज हो गया। चलिए अब हम एक फिगर बनाते हैं। ये ओरिजिन 0 0, ये 1 0, ये 0 1, ये x + y = 1। अब यहां पर बात होती है कि इस तीनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, जो तीनों से घिरा हो, तीनों इक्वेशन से, इससे भी, तो इससे और सर्कल से ये भी पार्ट घिरा हुआ है, इससे ये पूरा पार्ट घिरा हुआ है, ये पूरा पार्ट घिरा हुआ है। अब हम कहेंगे कौन सा पार्ट कह रहा है, तो गौर कीजिएगा। फर्स्ट S1 को देखिए, S1 लेस देन कहता है, लेस देन यानी इस पूरे सर्कल के अंदर देखना है, पूरे सर्कल के अंदर देखना है। अब S2 को आप देखिए, S2 में क्या कहता है, ग्रेटर देन कहने का मतलब इस लाइन के ऊपर, ग्रेटर देन का मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन से नीचे नहीं, तो इस लाइन से ऊपर का मतलब ये पार्ट देखना है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये पार्ट, और यहां भी लेस देन कह रहा है, लेस देन मतलब इसके नीचे, तो इसके नीचे, तो ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट आपका जो होगा, ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट पूरा हम इसको देखेंगे। अब कहता है कि इस पार्ट के अंदर कितने पॉइंट है, तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ऑप्शन इसका कौन सा ही होगा, जो ऑप्शन होगा कि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं।
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बड़ी दिमाग लगाते हैं। कहता है कि यूनिवर्सल सेट, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबका सुपर सेट होता है, सब इसके अंदर ही होगा। यूनिवर्सल सेट कहता है कि x सच दैट x, यहाँ इक्वल टू डाल दीजिए, ना भी डालिएगा, इसको हट जाता कोई दिक्कत नहीं है। x का पावर 5, x का पावर 4 इतना इतना इक्वल टू 0। तो थोड़ा देर यूनिवर्सल सेट पर चर्चा कर लेते हैं। x का पावर 5 माइनस 6, x का पावर 4 प्लस 11 x क्यू माइनस 6 x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करेंगे, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मेरा दिमाग कहाँ लगेगा, मेरा दिमाग लगेगा कि x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो x क्यू माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू 1 तो पता चल गया कि 0 हो सकता है, x का वैल्यू 1 तो पता चल गया कि 0 हो सकता है। दूसरा क्या पता चलेगा, दूसरा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 या -1 रख के देखेंगे। अच्छा पहले -1 रख के देखते हैं, तो -1 का क्यू -1 आ जाएगा। चलिए भैया, -1 का स्क्वायर +1 यानी -6 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा, -11 और -6, भैया ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब -1 नहीं होगा। तो अब +1 की बात करते हैं, अगर +1 रखते तो 1 का क्यू 1। चलिए यहाँ -6, इसके बाद +11 -6 दिख रहा है, 12/12 0 आ जाएगा, यानी इसका एक वैल्यू और 1 होगा x का। दूसरा 2 रख के देखते हैं हम, 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8। अच्छा 2 का स्क्वायर 4, आप 4 को 6 जा, 4 6 जा 24 और 11 2 जा 22 -6 दिख रहा है 28 28, बस 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 2 भी होगा। अच्छा 3 रख के देखिए तो 3 का क्या होता है कंडीशन, 27, चलिए -9 36 गलती 54 हो जाएगा, हाँ 3 का स्क्वायर 9 9 6 6 54 9 54। चलिए 11 प्लस 33 -6, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 60, चलिए 3 भी होगा। चलिए और कुछ होगा, 4 1 2 3 4 3 है, हाँ चलिए इससे ज्यादा नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। मुझे कैसे पता चला कि 4 और 5 होगा कि नहीं होगा, चलिए ध्यान दीजिए। मैं यहाँ एक्स क्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 आया है, तो 0 तो प्लस माइनस देगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो 2 का काम तो यहाँ निपट गया। अब इस एक्स क्यू है, सबसे बड़ा डिग्री कितना है 3 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे, 1 2 3 आ रहा है। चलिए भैया इसमें इतना ही पर निपट जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट की बात कर दे तो यूनिवर्सल सेट यही है 0 1 2 3। चलिए अब ए की बात कर ले, ए की बात कर ले, तो ए क्या हो जाएगा देखिए, तो एक्स स्क्वायर -5x है और यहाँ 6 है, तो क्या मैं इसको 3x माइनस 2x लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो 5x, और इधर क्या है +6 है इक्वल टू 0, तो x -3 और -2 कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद x -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आया या 3 आया, नहीं चमका सबको, 2 आया या 3 आया। अगर 2 3 आया तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको, तो ए का सेट ए तैयार हो गया, हमारा सेट ए कितना तैयार हुआ 2 और 3। चलिए सेट बी की बात कर ले, सेट बी में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर -3x + 2 है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा दें, -3x + 2 यानी -2x -x + 2 इक्वल टू 0 कर दें, तो x कॉमन लेंगे तो x -2 और -1 कॉमन लेंगे तो x -2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x -2 कॉमन लेंगे तो x -1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 और 2, तो b क्या आ गया 1 2। अब यहां पर क्या कहता है कि a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, तो a इंटरसेक्शन b निकालिए, ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 2, तो a इंटरसेक्शन b का होल डैश अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल माइनस a इंटरसेक्शन b, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट कहाँ गया 0 1 2, तो क्या बच जाएगा, ये
013 013 आंसर 013 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यानी अगर मान लीजिए पहले यूनिवर्सल सेट को हमने अलग अलग करके इतना निकाल दिया, उसका ए क्वेश्चन क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अच्छा, मन में आएगा सर क्या डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं इसको? डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डिमॉर्गन्स लॉ कहता है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए ये भी देख लेते हैं, इससे भी होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर आप आके देखिए कि ए डैश क्या निकलेगा। जब ए 2 3 निकला है तो ए डैश कितना निकलेगा? 2 3 माइनस करें तो 0 1 0 1, तो ए डैश निकला 0 1। अच्छा, बी डैश क्या निकलेगा? बी निकला है हमारे पास 1 2 1 2, तो 0 3। बी डैश कितना निकलेगा? 0 3, बी डैश 0 3। तो ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश क्या निकलेगा? देखिए तो 0 1 3, ए डैश यूनियन बी डैश क्या निकलेगा? 0 1 3। और हमारे पास क्या आया है आंसर? 0 1 3। यानी आप इस तरह से जाइए या उस तरह से आइए, आंसर सेम देगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा समय, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को कहता है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, समझिएगा कि किसी ग्रुप में 265 पर्सन है, किसी ग्रुप में 265 पर्सन है, जिसमें कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, कुछ लोग डांसिंग करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं। तो कहता कि इन दिस ग्रुप 200 लाइक सिंगिंग, यानी 200 आदमी सिंगिंग पसंद करते हैं। 110 लाइक डांसिंग, मतलब 110 क्या करते हैं? डांस पसंद करते हैं। और 55 लाइक पेंटिंग, मतलब 55 लोग पेंटिंग पसंद करते हैं। आगे की बात करते हैं, चलिए इतना ही पर काम रोकते हैं पहले। कहता है कि 265 ग्रुप है, जिसमें कुछ लोग क्या पसंद करते हैं? डांसिंग, कुछ लोग प्रिंटिंग कहते हैं, प्रिंटिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग सिंगिंग पसंद करते हैं। तो अगर हम कह दे कि क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ डांसिंग यूनियन सिंगिंग यूनियन प्रिंटिंग 265। चलिए बहुत बढ़िया, 265। अब कहता है कि इस ग्रुप में से 200 लोग लाइक सिंगिंग, यानी नंबर ऑफ सिंगिंग कितना? 200, यानी 200 जितने भी पर्सन हैं वो कैसे पसंद करते हैं? सिंगिंग पसंद करते हैं। 110 लाइक डांसिंग, यानी नंबर ऑफ डांसिंग 110, बहुत बढ़िया। और 55 लाइक पेंटिंग, यानी नंबर ऑफ पेंटिंग 55, बहुत खूब। अब कहता है कि 60% लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। द नंबर ऑफ जो सिंगिंग को भी पसंद करते हैं और डांसिंग को भी पसंद करते हैं, वो 65 लोग हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए 30 लाइक सिंगिंग एंड पेंटिंग, तो 30 नंबर ऑफ सिंगिंग इंटरसेक्शन पेंटिंग 30, ठीक है। और 10 लाइक कहता कि लाइक बोथ सिंगिंग एंड पेंटिंग एंड 10 लाइक 3 एक्टिविटी, यानी नंबर ऑफ सिंगिंग इंटरसेक्शन प्रिंटिंग इंटरसेक्शन डांसिंग, ये 10 आदमी है। तो अब यहां कहता है कि देन द नंबर ऑफ लाइक ओनली डांसिंग एंड प्रिंटिंग, द नंबर ऑफ डांसिंग इंटरसेक्शन प्रिंटिंग पसंद करने वाले लोग कितने हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और हम दिखा देते हैं, एक चीज और देखिए, इसके आंसर कितना बदल सकता है। केवल कहता कि डांसिंग और पेंटिंग पसंद करने वाले लोग कितने हैं। डांसिंग अगर कहता हाउ मेनी नंबर ऑफ
लाइक डांसिंग एंड पेंटिंग, तब उसका क्वेश्चन ये होता। लेकिन यहां पर एक वर्ड डाल दिया, ओनली। ओनली यहां पर क्या है, ओनली। ओनली जब डाल देगा तो चीजें बदल जाएगी, चीजें बदल जाएगी। अब इसके लिए हम थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ा सा हम इसके थ्योरी पर आ जाएं, थ्योरी पर आ जाएं। देखिए एक रूल होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल द नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ये होता है जब दो चीज कर रहे, कोई दो एक्टिविटी रहे। लेकिन अगर तीन एक्टिविटी हो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओ हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर ये चलेगा। यहां पर तो यहां पर तीन चीजें लाइक कर रहे हैं, तो तीन चीजें पढ़िए। अब सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए क्लास में, मान लीजिए क्लास में 50 आदमी हैं, जिसमें 30 आदमी 30 स्टूडेंट मैथ्स पढ़ना पसंद करता है और 30 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना पसंद करता है। तो अगर दोनों को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाला 60। इसका मतलब 10 ऐसा बंदा जरूर है जो दोनों पढ़ता है, तो 10 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। नहीं आया? तो इसी तरह से ये भी चलता है। तो 3। अब हम बात कर लेते हैं इस फॉर्मूला पर, तीनों पर। यहां पर सारा कुछ दिया हुआ है, तो अगर हम ऐसे लिखे, अगर उस फॉर्मूले को देख लीजिए तो 265 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 200 प्लस नंबर ऑफ बी 110 प्लस 55 माइनस 65 माइनस 30। देखिए गेम गड़बड़ हो गया। हाँ, इसको हम x मान ले, चलिए इसको हम x मान ले, अब माइनस x, इसके बाद ये प्लस 10 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जोड़िए तो कितना आ जाएगा, इसी को माइनस कीजिए ना तो माइनस 10 आ गया, ठीक है। इस दोनों को कीजिए तो माइनस 20 आ गया, तो माइनस 30 इसमें से माइनस 30 माइनस कर दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 200, इसमें से 30 माइनस करेंगे तो प्लस 80, यानी कितना 280। चलिए हमारा काम बन गया 280। चेक कर लीजिए आप अपना, क्या हो रहा है यार, 200 तो इस 280, तो इसको उधर ले जाइए, x को इधर ले आइए, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 280 माइनस 265 माइनस कीजिए कितना आएगा, माइनस ठीक ठाक माइनस किए हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं गलत हो जाएगा तो फिर आंसर नहीं मिलेगा हमारा। यहाँ तो प्लस 10 है ना, प्लस 10, इसको जोड़े तो 310 में से 50 जोड़ेंगे तो 360 5 65, यानी 300 में 30 घटाएंगे तो 270, 280 सही है। तो इसको माइनस करेंगे तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, x इजिकल टू 15 आ जाएगा, x इजिकल टू 15 आ जाएगा। अब एक चीज आ गया, ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस, ठीक है। तो ये कितना है 15 माइनस 10, इसका आंसर कितना होगा 5, इसका आंसर कितना होगा 5। बहुत इजी टाइप में क्वेश्चन बन गया। 265 65 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए। यह क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस 2020 में भी पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है आई का वैल्यू 1 से लेकर 50 तक, एक्स आई, ठीक है, इजिकल टू यूनियन आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, वाई आई इजिकल टू टी। अब यहां पर कुछ बातें कहता है एक्स आई कंटेंस 10 एलिमेंट एंड वाई आई कंटेंस, यानी एक्स आई में 10 एलिमेंट और वाई आई के पास कितना 5 एलिमेंट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ टी, और टी जो का एलिमेंट है एग्जैक्टली एक्स आई के लिए, टी का एलिमेंट एक्स आई के लिए है कितना 20 और वाई आई के लिए है कितना 6, तो n इक्वल देन वाट, n इक्वल देन वाट। ये जेईई मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे सेट्स में देखा जाएगा, लेकिन वहां चेंजिंग थोड़ा थोड़ा रहेगा। देखिए अब एक और बात मैं बता दूं कि एक्स आई का मतलब यूनिवर्सल सेट एक्स आई 1 से लेकर जहां तक है n, एक्स आई का मतलब हो जाएगा x1 यूनियन x2 यूनियन x3 सो ऑन यूनियन xn। और यही अगर इंटरसेक्शन में होता तो यहां पर सब जगह इंटरसेक्शन लगते चला जाता। तो अब यहां पर बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि i इज इक्वल टू 150 एक्स आई, इसका वैल्यू जो होगा 50 इंटू कितना है इसमें 10, अब आई एक्स आई यहां के लिए कितना है 20, इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, और इज इक्वल यानी क्वेश्चन को पढ़िए और इस इज इक्वल देन इससे लेके आइए, इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू एन बाई कितना हो जाएगा 6, एन का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेंस में बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। कहता है आउट ऑफ 64 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स तो 45 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 10, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग ओनली बायोलॉजी इज। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी है, इसमें तो टाइम देना ही बेकार है। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स अगर बात करते हैं तो कितना कहता है 45, नंबर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो कहता है एक्स नहीं पता है इसको, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दे दिया ओनली, ओनली पर ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी की बात करें तो ये कितना है 10, और टोटल 65 का ग्रुप है, यानी नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन कितना बायो इजकल टू 65 सॉरी 64 264 टोटल है, टोटल 64 है, तो इसमें तो समय देना ही भी बेकार है। चलिए बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन बायो इजिकल टू नंबर ऑफ मैथ्स, ये सब आपको याद रखना होगा, इसमें इतना टाइम देने से फायदा है कि फटाफट आप लोग को लिख लेना है। मैथ्स इंटरसेक्शन बायो, ये लाइन तो हमको खा ही जाना है, डायरेक्ट लिखना पड़ता 64 इज इक्वल देन कितना 45 प्लस एक्स माइनस कितना 10, ये कितना हो जाएगा 64 और माइनस 35 इज इक्वल टू एक्स, कितना माइनस होगा 9, 5 में से 29 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स क्या है? एक्स है जो बायो पढ़ता है, लेकिन ओनली बायो वाले हो जाएंगे x माइनस 10, यानी कितना 29 माइनस 10 यानी 19 आंसर। सोचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, हम फटाफट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम बताने जाएंगे लास्ट चलते चलते, जो क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कहता है ए कोई सेट है जो एक्स वाई के फॉर्म में है, एक्स और वाई के फॉर्म में है, सच दैट एक्स वाई के फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल देन 25। और बी कोई सेट है जो है एक्स वाई के फॉर्म में ही है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर
इजिकल टू 144। तो कहता है ए इंटरसेक्शन बी कंटेनिंग, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितने हो सकते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा। चलिए एक्स वाई यही दे दिया, यानी पॉइंट का पूछ रहा है, एक्स वाई पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स वाई पॉइंट पूछ रहा है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये आपका सर्कल है, यानी दिख रहा है कि एक सर्कल ऐसा बन रहा है, एक सर्कल ऐसा बन रहा है जो कहां से, इसका सेंटर कहां है, सेंटर कहां है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, 0 0। रेडियस कितना है 25 है, तो यहां 5 0, यहां -5 0, नहीं चपका, यहां 0 5, और यहां क्या है 0 -5। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस 9y स्क्वायर बाई 144 इजिकल टू 1, कितना बार में कटेगा 16। यानी अगर आप गौर कीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इजिकल टू 1। तो ये एक इलिप्स होता है, और इलिप्स का नियम क्या है, इलिप्स का नियम क्या है, देखिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। अगर ऐसा है तो इलिप्स कुछ ऐसा देता है फिगर, हम इलिप्स भी ड्रॉ करके ही देखते हैं इलिप्स का। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर ये आ गया फिगर, फिगर देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलिए इसमें ये क्या होता है A0, और ये क्या होता है -A0, ये क्या होता है 0B, और ये क्या होता है -0, तो सॉरी -0 कहते हैं 0 -B। अब मन में एक सवाल आएगा कि सर कैसे जानेंगे कि फिगर ऐसे था, ऐसे क्यों नहीं है। देखिए यहां x का जो कोफिशिएंट नहीं बड़ा है, किससे बड़ा है, b से बड़ा है। अगर यहां b बड़ा होता ना, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर इजिकल टू 1, तो यही फिगर हमारा कैसा चला जाता, यही फिगर कुछ इस तरह चला आता, इस तरह से जाता। ठीक है, कितना बच खींचती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये सर्कल, अब सर्कल में क्या कहता है कि आप देखिए इसका a 12 है, तो 12 तो इससे 12 तो इससे ज्यादा ही होगा और इससे भी ज्यादा होगा। तो अगर इसमें हम देखें शेप देखें तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। चलिए हम ज्यादा इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा कम कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा बना लेते हैं फिट। अब इसमें देखिए गौर कीजिए, इसमें एक्स वाई पॉइंट निकालना है। तो जब इस सर्किल को, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन पॉइंट पर ये कट रहा है, ये पूछ रहा है कि ये एक जगह कटता है, कहता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। तो एक जगह यहां कट रहा है, 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 4 जगहों पर ये कट रहा है, यानी ये 4 पॉइंट निकलेगा। पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी यहां कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। तो इसका पॉइंट कितना होगा 4 पॉइंट, इसका कितना होगा 4 पॉइंट्स। तो आज के लिए इतना ही। अब आपका नोट्स मिलता है, नोट्स बनाइए, जितने भी नोट्स बना सकते हैं बनाइए। कोई दिक्कत होता है कमेंट्स में सेक्शन में बताइए कि इस पर और लेक्चर चाहिए, तो और लेक्चर मिलेगा। और आप क्या कीजिए कि नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा रिलेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट 2 क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा कंप्लीट करके आपको सारा नोट्स के साथ दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ दिमाग लगाते हैं। कहता है कि यूनिवर्सल सेट, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबका सुपर सेट होता है, सब इसके अंदर ही होगा। यूनिवर्सल सेट कहता है कि x such that x, यहाँ इक्वल टू डाल दीजिए, ना भी डालिएगा, इसको हट जाता कोई दिक्कत नहीं है। x का पावर 5, x का पावर 4, इतना इतना इक्वल टू 0। तो थोड़ा देर यूनिवर्सल सेट पर चर्चा कर लेते हैं। x का पावर 5 -6, x का पावर 4 प्लस 11 x³ -6 x² इक्वल टू 0।
क्या करेंगे, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मेरा दिमाग कहाँ लगेगा, मेरा दिमाग लगेगा कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू 1 तो पता चल गया कि 0 हो सकता है, x का वैल्यू 1 तो पता चल गया कि 0 हो सकता है। दूसरा क्या पता चलेगा, दूसरा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 या -1 रख के देखेंगे। अच्छा पहले -1 रख के देखते हैं, तो -1 का क्यू -1 आ जाएगा। चलिए भैया, -1 का स्क्वायर +1 यानी -6 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा, -11 और -6, भैया ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब -1 नहीं होगा, तो अब +1 की बात करते हैं। अगर +1 रखते तो 1 का क्यू 1, चलिए यहाँ -6, इसके बाद +11 -6 दिख रहा है, 12/12 0 आ जाएगा, यानी इसका एक वैल्यू और 1 होगा x का। दूसरा 2 रख के देखते हैं हम, 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8, अच्छा 2 का स्क्वायर 4, आप 4 को 6 जा, 4 6 जा 24 और 11 2 जा 22 -6 दिख रहा है 28 28, बस 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 2 भी होगा। अच्छा 3 रख के देखिए तो 3 का क्या होता है कंडीशन, 27, चलिए -9×36 गलती 54 हो जाएगा, हाँ 3 का स्क्वायर 9 9 6 6 54 9×54, चलिए 11 प्लस 33 -6, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 60, चलिए 3 भी होगा। चलिए और कुछ होगा, 4 1 2 3 4 3 है, हाँ चलिए इससे ज्यादा नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, मुझे कैसे पता चला कि 4 और 5 होगा कि नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ एक्स क्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 आया है, तो 0 तो प्लस माइनस देगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो 2 का काम तो यहाँ निपट गया। अब इस एक्स क्यू है, सबसे बड़ा डिग्री कितना है 3 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे, 1 2 3 आ रहा है। चलिए भैया इसमें इतना ही पर निपट जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट की बात कर दे तो यूनिवर्सल सेट यही है 0 1 2 3। चलिए अब ए की बात कर ले, ए की बात कर लेते, ए क्या हो जाएगा देखिए तो, एक्स स्क्वायर -5x है और यहाँ 6 है, तो क्या मैं इसको 3x माइनस 2x लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो 5x, और इधर क्या है +6 है इक्वल टू 0, तो x -3 और -2 कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद x -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आया या 3 आया, नहीं चमका सबको, 2 आया या 3 आया। अगर 2 3 आया तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको, तो ए का सेट ए तैयार हो गया हमारा, सेट ए कितना तैयार हुआ 2 और 3। चलिए सेट बी की बात कर ले, सेट बी में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर -3x + 2 है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा दें, -3x + 2 यानी -2x - x + 2 इक्वल टू 0 कर दें, तो x कॉमन लेंगे तो x -2 और -1 कॉमन लेंगे तो x -2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x -2 कॉमन लेंगे तो x -1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 और 2, तो b क्या आ गया 1 2। अब यहां पर क्या कहता है कि a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, तो a इंटरसेक्शन b निकालिए, ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए तो, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 2, तो a इंटरसेक्शन b का होल डैश अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल माइनस a इंटरसेक्शन b, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया 0 1 2, तो क्या बच जाएगा ये 0 1 3 0 1 3 आंसर 0 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यानी अगर मान लीजिए पहले यूनिवर्सल सेट को हमने अलग अलग करके इतना निकाल दिया, उसका ए क्वेश्चन क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अच्छा मन में आएगा सर क्या डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं इसको, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है क्या कि
ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए ये भी देख लेते हैं, इससे भी होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर आप आके देखिए कि ए डैश क्या निकलेगा। जब ए 2 3 निकला है तो ए डैश कितना निकलेगा, 2 3 माइनस करें तो 0 1 0 1, तो ए डैश निकला 0 1। अच्छा बी डैश क्या निकलेगा, बी निकला है हमारे पास 1 2 1 2 तो 0 3, बी डैश कितना निकलेगा 0 3, बी डैश 0 3, तो ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश क्या निकलेगा, देखिए तो 0 1 3, ए डैश यूनियन बी डैश क्या निकलेगा 0 1 3, और हमारे पास क्या आया है आंसर 0 1 3। यानी आप इस तरह से जाइए या उस तरह से आइए, आंसर सेम देगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा समय, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को कहता है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, समझिएगा कि किसी ग्रुप में 265 पर्सन है, किसी ग्रुप में 265 पर्सन है, जिसमें कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, कुछ लोग डांसिंग करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं। तो कहता कि इन दिस ग्रुप 200 लाइक सिंगिंग, यानी 200 आदमी सिंगिंग पसंद करते हैं। 110 लाइक डांसिंग, मतलब 110 क्या करते हैं, डांस पसंद करते हैं। और 55 लाइक पेंटिंग, मतलब 55 लोग पेंटिंग पसंद करते हैं। आगे की बात करते हैं, चलिए इतना ही पर काम रोकते हैं पहले। कहता है कि 265 ग्रुप है, जिसमें कुछ लोग क्या पसंद करते हैं, डांसिंग, कुछ लोग प्रिंटिंग कहते हैं, प्रिंटिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग सिंगिंग पसंद करते हैं। तो अगर हम कह दे कि क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ डांसिंग यूनियन सिंगिंग यूनियन प्रिंटिंग 265। चलिए बहुत बढ़िया, 265। अब कहता है कि इस ग्रुप में से 200 लोग लाइक सिंगिंग, यानी नंबर ऑफ सिंगिंग कितना 200, यानी 200 जितने भी पर्सन है वो कैसे पसंद करते हैं, सिंगिंग पसंद करते हैं। 110 लाइक डांसिंग, यानी नंबर ऑफ डांसिंग 110, बहुत बढ़िया। और 55 लाइक पेंटिंग, यानी नंबर ऑफ पेंटिंग 55, बहुत खूब। अब कहता है कि 60% लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। द नंबर ऑफ जो सिंगिंग को भी पसंद करते हैं और डांसिंग को भी पसंद करते हैं, वो 65 लोग हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए 30 लाइक सिंगिंग एंड पेंटिंग, तो 30 नंबर ऑफ सिंगिंग इंटरसेक्शन पेंटिंग 30, ठीक है। और 10 लाइक, कहता कि लाइक बोथ सिंगिंग एंड पेंटिंग एंड 10 लाइक 3 एक्टिविटी, यानी नंबर ऑफ सिंगिंग इंटरसेक्शन प्रिंटिंग इंटरसेक्शन डांसिंग, ये 10 आदमी है। तो अब यहां कहता है कि देन द नंबर ऑफ लाइक ओनली डांसिंग एंड प्रिंटिंग, द नंबर ऑफ डांसिंग इंटरसेक्शन प्रिंटिंग पसंद करने वाले लोग कितने हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और हम दिखा देते हैं, एक चीज और देखिए, इसके आंसर कितना बदल सकता है। केवल कहता कि डांसिंग और पेंटिंग पसंद करने वाले लोग कितने हैं। डांसिंग अगर कहता हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइक डांसिंग एंड पेंटिंग, तब उसका क्वेश्चन ये होता। लेकिन यहां पर एक वर्ड डाल दिया ओनली, यहां पर क्या है ओनली जब डाल देगा तो चीजें बदल जाएगी। अब इसके लिए हम थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ा सा हम इसके थ्योरी पर आ जाएं। देखिए एक रूल होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल द नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ये होता है जब दो चीज कर रहे हैं,
कोई दो एक्टिविटी रहे, लेकिन अगर 3 एक्टिविटी हो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओ हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर ये चलेगा। यहां पर तो यहां पर 3 चीजें लाइक कर रहे हैं, तो 3 चीजें पढ़िए। अब सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए क्लास में 50 आदमी हैं, जिसमें 30 स्टूडेंट मैथ्स पढ़ना पसंद करता है और 30 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना पसंद करता है। तो अगर दोनों को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाला 60। इसका मतलब 10 ऐसा बंदा जरूर है जो दोनों पढ़ता है, तो 10 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। नहीं आया? तो इसी तरह से ये भी चलता है। तो 3। अब हम बात कर लेते हैं इस फॉर्मूला पर, तीनों पर। यहां पर सारा कुछ दिया हुआ है, तो अगर हम ऐसे लिखे, अगर उस फॉर्मूले को देख लीजिए तो 265 इजिकल टू नंबर ऑफ ए 200 प्लस नंबर ऑफ बी 110 प्लस 55 माइनस 65 माइनस 30। देखिए गेम गड़बड़ हो गया। हाँ, इसको हम x मान ले, चलिए इसको हम x मान ले, आप माइनस x, इसके बाद ये प्लस 10 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जोड़िए तो कितना आ जाएगा, इसी को माइनस कीजिए ना तो -10 आ गया, ठीक है। इस दोनों को कीजिए तो -20 आ गया, तो -30 इसमें से -30 माइनस कर दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 200, इसमें से 30 माइनस करेंगे तो +80, यानी कितना 280। चलिए हमारा काम बन गया 280। चेक कर लीजिए आप अपना, क्या हो रहा है यार। 200 तो इस 280, तो इसको उधर ले जाइए, x को इधर ले आइए, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 280 माइनस 265 माइनस कीजिए कितना आएगा, माइनस ठीक ठाक माइनस किए हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं गलत हो जाएगा तो फिर आंसर नहीं मिलेगा हमारा। यहाँ तो +10 है ना, +10, इसको जोड़े तो 310 में से 50 जोड़ेंगे तो 360 5 65, यानी 300 में 30 घटाएंगे तो 270, 280 सही है। तो इसको माइनस करेंगे तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, x इजिकल टू 15 आ जाएगा, x इजिकल टू 15 आ जाएगा। अब एक चीज आ गया, ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस, ठीक है। तो ये कितना है 15 माइनस 10, इसका आंसर कितना होगा 5, इसका आंसर कितना होगा 5। बहुत इजी टाइप में क्वेश्चन बन गया। 265 65 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए। यह क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस 2020 में भी पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है आई का वैल्यू 1 से लेकर 50 तक, एक्स आई, ठीक है, इजिकल टू यूनियन आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, वाई
आई इज इक्वल टू टी। अब यहां पर कुछ बातें कहता है एक्स आई कंटेंस 10 एलिमेंट एंड वाई आई कंटेंस, यानी एक्स आई में 10 एलिमेंट और वाई आई के पास कितना 5 एलिमेंट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ टी, और टी जो का एलिमेंट है एग्जैक्टली एक्स आई के लिए, टी का एलिमेंट एक्स आई के लिए है कितना 20 और वाई आई के लिए है कितना 6। तो n इक्वल देन वाट, n इक्वल देन वाट, ये जेईई मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे सेट्स में देखा जाएगा, लेकिन वहां चेंजिंग थोड़ा थोड़ा रहेगा। देखिए अब एक और बात मैं बता दूं कि एक्स आई का मतलब यूनिवर्सल सेट एक्स आई 1 से लेकर जहां तक है n, एक्स आई का मतलब हो जाएगा x1 यूनियन x2 यूनियन x3 सो ऑन यूनियन xn। और यही अगर इंटरसेक्शन में होता तो यहां पर सब जगह इंटरसेक्शन लगते चला जाता। तो अब यहां पर बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि i इज इक्वल टू 150 एक्स आई, इसका वैल्यू जो होगा 50 इंटू कितना है इसमें 10। अब आई एक्स आई यहां के लिए कितना है 20, इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। और इज इक्वल यानी क्वेश्चन को पढ़िए और इस इज इक्वल देन इससे लेके आइए, इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू एन बाई कितना हो जाएगा 6, एन का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेंस में बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, कहता है आउट ऑफ 64 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स तो 45 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 10, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग ओनली बायोलॉजी इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो टाइम देना ही बेकार है। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स अगर बात करते हैं तो कितना कहता है 45, नंबर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो कहता है एक्स नहीं पता है इसको, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दे दिया ओनली, ओनली पर ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी की बात करें तो ये कितना है 10 और टोटल 65 का ग्रुप है, यानी नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन कितना बायो इजकल टू 65 सॉरी 64 264 टोटल है, टोटल 64 है, तो इसमें तो समय देना ही भी बेकार है। चलिए बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन बायो इजकल टू नंबर ऑफ मैथ्स, ये सब आपको याद रखना होगा, इसमें इतना टाइम देने से फायदा है कि फटाफट आप लोग को लिख लेना है। मैथ्स इंटरसेक्शन बायो, ये लाइन तो हमको खा ही जाना है, डायरेक्ट लिखना पड़ता 64 इज इक्वल देन कितना 45 प्लस एक्स माइनस कितना 10, ये कितना हो जाएगा 64 और माइनस 35 इज इक्वल टू एक्स, कितना माइनस होगा 9, 5 में से 29 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स क्या है, एक्स है जो बायो पढ़ता है, लेकिन ओनली बायो वाले हो जाएंगे x माइनस 10, यानी कितना 29 माइनस 10 यानी 19 आंसर। सोचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, हम फटाफट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम बताने जाएंगे लास्ट चलते चलते, जो क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कहता है ए कोई सेट है जो एक्स वाई के फॉर्म में है, एक्स और वाई के फॉर्म में है, सच दैट एक्स वाई के फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल देन 25। और बी कोई सेट है जो है एक्स वाई के फॉर्म में ही है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो कहता है ए इंटरसेक्शन बी कंटेनिंग, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितने हो सकते हैं जो दोनों में कॉमन होगा। चलिए एक्स वाई यही दे दिया, यानी पॉइंट का पूछ रहा है, एक्स वाई पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स वाई पॉइंट पूछ रहा है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये आपका सर्कल है, यानी दिख रहा है कि एक सर्कल ऐसा बन रहा है, जो कहां से इसका सेंटर कहां है,
सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, 0 0। रेडियस कितना है? 25 है, तो यहां 5 0, यहां -5 0, नहीं चपका, यहां 0 5, और यहां क्या है? 0 -5। अब ये क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस 9y स्क्वायर बाई 144 इजकल टू 1। कितना बार में कटेगा? 16। यानी अगर आप गौर कीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इजकल टू 1। तो ये एक इलिप्स होता है, और इलिप्स का नियम क्या है? इलिप्स का नियम क्या है? देखिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1। अगर ऐसा है तो इलिप्स कुछ ऐसा देता है फिगर। हम इलिप्स भी ड्रॉ करके ही देखते हैं इलिप्स का। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ये आ गया फिगर, फिगर देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलिए इसमें ये क्या होता है? A0, और ये क्या होता है? -A0। ये क्या होता है? 0B, और ये क्या होता है? -0, सॉरी -0 कहते हैं, 0 -B। अब मन में एक सवाल आएगा कि सर कैसे जानेंगे कि फिगर ऐसे था? ऐसे क्यों नहीं है? देखिए यहां x का जो कोफिशिएंट नहीं बड़ा है, किससे बड़ा है? b से बड़ा है। अगर यहां b बड़ा होता ना, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर इजकल टू 1, तो यही फिगर हमारा कैसा चला जाता? यही फिगर कुछ इस तरह चला आता, इस तरह से जाता। ठीक है, कितना बच खींचती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये सर्कल, अब सर्कल में क्या कहता है कि आप देखिए इसका a 12 है, तो 12 तो इससे 12 तो इससे ज्यादा ही होगा, और इससे भी ज्यादा होगा। तो अगर इसमें हम देखें, शेप देखें, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। चलिए हम ज्यादा इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा कम कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा बना लेते हैं फिट। अब इसमें देखिए, गौर कीजिए, इसमें एक्स वाई पॉइंट निकालना है। तो जब इस सर्किल को, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन पॉइंट पर ये कट रहा है, ये पूछ रहा है कि ये एक जगह कटता है, कहता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो एक जगह यहां कट रहा है, 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 4 जगहों पर ये कट रहा है, यानी ये 4 पॉइंट निकलेगा। पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी यहां कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। तो इसका पॉइंट कितना होगा? 4 पॉइंट। इसका कितना होगा? 4 पॉइंट्स। तो आज के लिए इतना ही। अब आपका नोट्स मिलता है, नोट्स बनाइए, जितने भी नोट्स बना सकते हैं बनाइए। कोई दिक्कत होता है कमेंट्स में, सेक्शन में बताइए कि इस पर और लेक्चर चाहिए, तो और लेक्चर मिलेगा। और आप क्या कीजिए कि नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा रिलेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट 2 क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा कंप्लीट करके आपको सारा नोट्स के साथ दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।